स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं नर्सिंग स्टूडेंट या पैरामेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूं एक छोटा सा टॉपिक। आज हम एनाटॉमी का एक टॉपिक कवर करेंगे। आज हम जानेंगे स्टूडेंट बॉडी रीजन्स के बारे में कि ह्यूमन बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टूडेंट होते हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो भी आपका पेशेंट होता है वो एक ह्यूमन बॉडी होता है और वो जो पेशेंट जब आपके हॉस्पिटल में आता है, जब आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो, क्योंकि आप नर्सिंग करने के बाद या पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद एक हॉस्पिटल में ही जॉब करेंगे, तो जब पेशेंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, जब आपके हॉस्पिटल में वो आता है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपकी उस पेशेंट की बॉडी का ऑर्गन कहाँ पे है या ह्यूमन बॉडी ऑर्गन कहाँ पे है या ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन का कौन सा फंक्शन है, मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी का नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। और जिसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छा होता है, उससे हॉस्पिटल में वर्क करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो पेशेंट के डिसीज़ को सही तरीके से समझ सकता है, पेशेंट के ट्रीटमेंट को सही तरीके से समझ सकता है, देन पेशेंट के कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो भी वो सही तरीके से समझ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज होना। उसका एक छोटा सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे बॉडी रीजन्स के बारे में। ये एनाटॉमी का बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो आपको कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बट कुछ स्टूडेंट को, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उसको इनमें भी प्रॉब्लम होता है। और मेरा हिंदी से क्लास लेने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं जिन्हें इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हिंदी में ही ज़्यादातर टॉपिक को कवर करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम बॉडी रीजन्स के बारे में। तो बॉडी रीजन्स क्या है? तो आपको मालूम होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट, जो ह्यूमन बॉडी आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट होता है एक्सियल पार्ट, देन सेकेंड होता है अपेंडिकुलर पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सियल पार्ट जो होता है वो आपका धड़ वाला, ट्रंक वाला पार्ट जो होता है उसे हम एक्सियल पार्ट कहते हैं, और जो अपेंडिकुलर पार्ट होते हैं उसे हम उपंग कहते हैं। उपंगीय का मतलब होता है जैसे आपके दोनों हाथ हो गए या दोनों पैर हो गए, उन्हें हम कौन से पार्ट कहते हैं? तो उसे हम अपेंडिकुलर पार्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपके थॉरैक्स या ट्रंक से जो थोड़ा सा साइड में होते हैं उसे हम अपेंडिकुलर पार्ट कहते हैं, और ट्रंक में जो सारे रीजन्स या सारे ऑर्गन्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियल पार्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सियल पार्ट क्या कहलाता है, देन एक्सियल पार्ट में कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो जो एक्सियल पार्ट होता है स्टूडेंट, ये आपका अपर वाला मतलब ट्रंक वाला पार्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। अब एक्सियल पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं आपका? तो स्टूडेंट, एक्सियल पार्ट में आपका हेड आता है, देन सेकेंड आपका नेक आता है, देन आपका थॉरैक्स आता है। तो जो हेड आता है, नेक आता है, थॉरैक्स आता है, देन स्टमक आता है, देन आपका पेल्विक रीजन आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो हेड हो गया, नेक हो गया, या थॉरैक्स पार्ट हो गया, या स्टमक रीजन हो गया, या जो पेल्विक रीजन हो गया, ये सारी चीजें कहाँ पे आते हैं? एक्सियल पार्ट में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही कॉमन सी इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिकुलर पार्ट। तो स्टूडेंट, जो अपेंडिकुलर पार्ट होता है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका अपर एक्सट्रीमिटीज, देन सेकेंड होता है आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है स्टूडेंट, तो जो अपर एक्सट्रीमिटीज होते हैं स्टूडेंट, उसमें आपके दोनों हाथ आते हैं, और देन लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है उसका आपका जो पेल्विक का लोअर वाला पार्ट होता है वो आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देख लेते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो स्टूडेंट, अपर एक्सट्रीमिटीज में आपका शोल्डर हो गया, देन आपका आर्म हो गया, आप देख पा रहे होगे शोल्डर, देन सेकंड हो गया आपका आर्म, देन थर्ड हो गया आपका फोर आर्म, नेक्स्ट आपका हो गया रिस्ट एंड हैंड। तो ये जितने भी 4 पार्ट्स होते हैं ये आपका किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपके अपर एक्सट्रीमिटीज में पाए जाते हैं, जो आपका पेंडिकुलर पार्ट का अपर एक्सट्रीमिटीज पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसका नेक्स्ट आता है लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है बॉडी का लोअर वाला पार्ट। तो लोअर पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? लोअर पार्ट में थाइस पाई जाती है, देन नीज घुटने पाए जाते हैं, देन लेग प्रेजेंट होता है, देन एंकल एंड जो फुट होता है, देन बटक जो होता है, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बॉडी रीजन्स के बारे
बारे में बताया कि जो हम एक बार लास्ट में समझ लेते हैं कि जो बॉडी रीजन्स होते हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्सियल पार्ट, एक होता है अपेंडिकुलर पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सियल पार्ट जो होता है उसमें आपका हेड, नेक, थॉरैक्स एंड स्टमक एंड पेल्विक्स आता है। नेक्स्ट आता है आपका अपेंडिकुलर, तो अपेंडिकुलर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपर एक्सट्रीमिटीज, एक होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसे अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब भी कहते हैं। तो आपका जो अपर एक्सट्रीमिटीज होता है शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड रिस्ट एंड हैंड होता है। देन लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपका थाइज, नी, लेग एंड एंकल और फुट एंड बटक आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। यदि स्टूडेंट आपको ऑल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जानना है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अभी तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। यदि आपको जानना है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। आपको एक ऑल ऑर्गन्स के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आप समझ पाओगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन अपर में और कौन सा, जैसे एब्डोमिनल रीजन्स में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, देन पैल्विक रीजन में कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यदि आपको आगे भी जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू।